लेकिन अरे ग्लोबल बहुत ट्रिगर ग्लोबल कर रही है क्या ग्लोबल सर, क्योंकि ग्लोबल में एक नहीं दो नहीं तीन तीन फैक्टर्स हैं ओहो जिन पर चलिए आपसे तो राय वन बाय लेनी है। वन चलिए। तो पहली बात तो ये कि अच्छी खबर है वो ये कि आपका डाउ S&P सब रिकॉर्ड लेवल पर है, मजबूती यहाँ पर कायम है, इसे कैसे देखें? देखिए आप चाहें तो पहले वो ले लें, चाहे तो मुझे लगता है कि बाकी सब ठीक है। ट्रम्प लाइफ में साहब सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ट्रम्प साहब सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ मतलब व्हेन ट्रम्प स्पीक्स बाकी तो सब वो डराने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, गब्बर सिंह बने हुए हैं वो अभी। देखो एक चीज है, लोग राम से ब्रदर्स की पिक्चर देखने जाते थे हमारे जमाने में, आजकल तो जो भी देखते हो हाँ, उसमें डर लगता था। उस समय डर हाँ, लगता था। और उस डरने के लिए पैसे दे के लोग जाते थे। करेक्ट। सेम ट्रम्प साहब है, राम से ब्रदर्स में वो एंटरटेनर है। उनको सुनने में डर लगता है लेकिन फिर भी सब देखते हैं, मजा आता है। सही बात। उनके स्टेटमेंट्स, उनकी पोस्ट वगैरह। तो देखिए पहली चीज ये कि ट्रम्प ने जो धमकी दी, पहली चीज तो ये समझिए ट्रम्प ने कहा क्या है, ये आपके सामने। ट्रम्प ने ये कहा है कि भाई ब्रिक्स देशों को, जिसमें जो 5 देश हैं, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और एक और है साउथ अफ्रीका, ठीक है, और अब कुछ और भी जुड़ गए, हाँ UAE एक दो और और नए नए आ रहे हैं, UAE वगैरह, ठीक है। सो अब उनको ये कहा कि भाई सपने में भी सोचना मत कि तुम अपनी करेंसी बनाओगे और डॉलर को चैलेंज करोगे। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। पहली चीज जो मुझे ट्रम्प साहब को सुन के दिमाग में आती है, आंख बंद करके हाँ ट्रम्प ऐसे बोल रहे हैं। फिर दिमाग में दूसरी चीज जो आती है, ये गरजते ज्यादा है बरसते कम है। ट्रम्प बने ही गरजने के लिए, है ना। तो वो सबसे पहली चीज तो जरूरत से ज्यादा डरे ना। स्टेटमेंट आया, दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति की तरफ से आया, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। न्यूज़ है, बिल्कुल है, ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो गरजते ज़्यादा है, गरजते जल्दी है, बरसते कम है और बरसते बड़ी देरी से। तो दूसरी लाइन बड़ी काम की कि ब्रिक्स का पहली चीज़ तो एक अपनी करेंसी बनाने का कोई इरादा वैसे भी नहीं है। वो खाली ये चाहते हैं कि बायलैटरल ट्रेड अपनी अपनी करेंसी में हो। करेक्ट। तो अपनी करेंसी को बढ़ावा जरूर देना चाहते हैं, और इसलिए मेक नो मिस्टेक, ट्रम्प साहब ने बहुत साफ बोला कि करेंसी बनाई। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते रहेंगे तो भी मैं आंख दिखाऊंगा, आपको गुस्सा करूंगा, गाली दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। खाली, और वैसे तो पहली चीज उतना सीरियस नहीं है। दूसरी चीज, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, 100% लगाएंगे। 100% मतलब निश्चित तौर पे लगाएंगे, नॉट 100% रेट से। करेक्ट। टैरिफ लगाएंगे लेकिन पहले से कम और पहले से धीरे। ये संकेत साफ आ रहे हैं, क्योंकि चाइना वगैरह पे भी, दूसरे मैक्सिको और कनाडा वगैरह पे भी जो टैरिफ लगाने की बात है ना, इस बार टैरिफ लगाने की रेट जो है वो धीमे धीमे कम है पहले से। दूसरी बात 10 से 15%, पिछली बार 40% की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एक साथ नहीं लगाएंगे, पहले थोड़ा लगाएंगे, देखेंगे, फिर थोड़ा और लगाएंगे, बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ हटाओ चलो पूरा 50%, 60%, 40%, 100%, ऐसा नहीं है। सो इसलिए लगाएंगे लेकिन धीमे धीमे और थोड़ा आराम से। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, इंतजार। किसका? 20 जनवरी का। 20 जनवरी को क्या है, 20 जनवरी को ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अभी बन गए प्रेसिडेंट। ये भी अमेरिका का भी हाल देखो भाई साहब, कैसी डेमोक्रेसी बनाई इन्होंने। चुनाव होके प्रेसिडेंट होके सब कुछ हो गया है, और अभी तक बाइडेन साहब मजे कर रहे हैं बने हुए प्रेसिडेंट। भाई हो गया, खत्म करो, अब उनको बिठाओ। लेकिन उनके 2-2, 3-3 महीने तक मामला चलता रहता है। 1.5 महीने, 2 हमारे 2-3 हफ्ते तक मुख्यमंत्री नहीं बनता, वो अलग बात है, है ना। चुनाव होने के बाद इनके बना हुआ लेकिन बैठता नहीं कुर्सी पे। विडम्बना देखिए ईश्वर की। कहीं बन नहीं पाता, कहीं बन जाता तो बैठ नहीं पाता, वैसा हाल है। आइडियली जब वो निपट गए हैं बाइडेन साहब, हाँ निपट गए ना चुनाव में, हाँ, तो फिर क्यों बैठे हैं भाई? बैठा दो दूसरों को, पर ठीक है, अमेरिका का अपना सिस्टम है, उनकी प्रोसेस, हमें क्या, हम तो जो है, हम तो 20 तारीख का इंतजार करेंगे, 20 जनवरी को जब होगा देखा जाएगा, तो तब देखेंगे। अभी ठीक है, अभी उनका टाइम है बोलने का। देखो क्या होता है, आप कुर्सी पे होते हैं तो जिम्मेदारियां अलग होती है, कुर्सी पर जब तक नहीं होता तो तब तक मजे अलग होते हैं। लगता है कुर्सी बहुत बढ़िया, लेकिन बैठते जो जिम्मेदारी आती है, कभी आप इधर आके बैठिए। थैंक यू। पता चलेगा, तो मजा आता है। बट ठीक है, लाइफ इज कूल अमेरिका के लिए। अच्छा सर, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आजकल या शनिवार को पहला बयान दिया, पहले से ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिकी मार्केट से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अब देखिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है, डाउ की भी स्ट्रेंथ है, S&P भी की स्ट्रेंथ है, इसे कैसे देखें? देखिए, अमेरिकी बाजारों में ट्रम्प रैली चल रही है और चलेगी, अभी भी चलेगी, अभी ट्रम्प रैली खत्म नहीं हुई है। तो
तेजी का रुझान वहाँ पर बरकरार है। एक आध दिन थोड़ा सा रुकते हैं, 3-4 दिन की तेजी दिखाते हैं, एक आध दिन करेक्शन होता है, फिर से बढ़ जाते हैं। दूसरी बार शुक्रवार को डाउ ने 45,000 का आंकड़ा छुआ है और 45,000 के बेहद करीब बंद हुए। जो बंद हुए वो लाइफ हाई है, S&P 500 की भी और डाउ की भी लाइफ हाई पर बंद हुए। हमारे 46 से 48,000 के टारगेट हैं डाउ के, इंटैक्ट है, और ट्रम्प साहब के प्रेसिडेंट बनते बनते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है कि अमेरिका में एक तेजी और बाकी है। अच्छा, ट्रम्प के बनने के आसपास, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, डिपेंड करता है कि हम किन लेवल्स पे जाते हैं वहाँ पर। ओके। कई लोग अभी आजकल चर्चाएं करने लगे कि अमेरिका के बाजार बहुत महंगे हो गए हैं, अमेरिका में एक तरफा बड़ी तेजी हो गई है, सब कुछ अच्छी चीज़ें डिस्काउंट करके चल रहे हैं, बाजार का टॉप तभी बनता है जब सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें तो नया 40,000 42,000 पे भी थी, करते करते 45 आ गए। कभी न कभी तो मार्केट घटेगा, आप भी जानते हैं, मैं रोज बोलूँ घटेगा घटेगा, एक दिन तो घटेगा। ऑफ कोर्स। अगर मैं साल भर तो बोलता रहूँ कि मंदी आने वाली, मंदी कभी न कभी तो आएगी, साल 2 साल तक बोलते रहे, कभी न कभी तो आएगी, फिर हम बोलेंगे 10%। ऐसे नहीं होता। अब जब आएगी तब आएगी, जब जहाँ से आएगी तब देखी जाएगी। अभी तक अमेरिकी बाजार में कमजोरी के संकेत बिल्कुल नहीं है, और 46 से 48,000 के हमारे टारगेट हैं ही। और मुझे लगता है कि ट्रम्प के जब तक हैं, तब तक, जब तक वो प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके आसपास कहीं न कहीं जाकर फिर शायद बाजार टॉप होने की कोशिश करें, तब तक और बढ़ सकते हैं। और तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए अमेरिकी बाजारों से पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन एक चीज़ है, अमेरिकी बाजार जो बढ़ रहे हैं वो अपने दम पर बढ़ रहे हैं, अपने कारण से बढ़ रहे हैं। हमें ज़रूरत से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। हमें सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है कि भाई आप 2 लोग सुबह वॉक करने के लिए निकलते हैं, ठीक है, अगर आपके साथ वाला भी हेल्दी है, फिट है, तो आपको अच्छा फील होता है। और आपके साथ वाला मरेल से, अरे आज तो बुखार है, आज तो ये है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो आप अपने आप थोड़े से मूड ऑफ हो जाता मूड ऑफ हो जाता है, पॉजिटिव नहीं होता। सेम वैसे ही है, अमेरिका ऊपर रहता है, उसकी हेल्थ अच्छी है, हमारे तो जीडीपी आंकड़े खराब है, लेकिन देख के अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये तो हेल्दी है, तो अपने का थोड़ा कम भी हो तो अच्छा फील करता है। और अगर वो खराब है तो हम अच्छे भी हैं तो थोड़ा उतना अच्छा फील नहीं करते। तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा सर, एक और डेवलपमेंट हुआ है वो रशिया यूक्रेन के फ्रंट पर, कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब है ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि वो रूस के साथ युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। नेटो वाली बात उन्होंने कंडीशंस अप्लाई दी है, इसे कैसे देखा जाए? नहीं, अच्छी है बात। देखिए, सी अल्टीमेटली दुनिया में कोई भी लंबे समय तक जिंदगी पर लड़ना नहीं चाहता। लोग मतलब लड़ लड़ के थकते ही हैं, कभी न कभी कहीं किसी न किसी तरीके से थकते हैं, चाहे शरीर से थके, मन से थके, पैसे से थके, थक तो जाते हैं, राइट। मतलब आप अल्टीमेटली नेगेटिव थॉट्स आप लाइफ लॉन्ग लेके कैसे जी सकते हैं। तो ये बयान सूदिंग है, लेकिन ठोस नहीं है। पॉजिटिव है ये बयान, इसमें कोई डाउट नहीं कि जेलेंस्की साहब सामने से कह रहे हैं कि भाई हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि जब तक खत्म करना चाहते हैं कंडीशन अप्लाई, ठीक है, तब तक कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। जब बातचीत शुरू हो कि हाँ भाई कोई ऐसा बीच में आदमी आए, फॉर एग्जांपल मोदी जी आए, जो रशिया और यूक्रेन को मिलाकर बिठाए, शायद पिछली बार कोशिश भी हुई थी, हाँ। लेकिन नहीं हुआ। कोई ना कोई आपको बीच में एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पे दोनों भरोसा करें और वो बैठ के सुलह समझौता कराए, क्योंकि अब और अभी क्या है, जो कुछ भी होना है, नो डाउट ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जेलेंस्की साहब ने जो कहा कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कुछ भी होगा वो ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद ही होगा। अच्छा। आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब नहीं कल रूस भी बोलेगा हम भी खत्म करना चाहते हैं, आइए दोनों गले मिल लेते हैं, ठीक है ना, तुम तो हमारे बिछड़े भाई तो थे, हम तो लड़ पड़े वो अलग बात है, लेकिन निकले तो हम ही से, है ना, हमारा वंश तो एक ही है। लेकिन वो क्या है, सबसे खराब लड़ाई एक ही वंश वालों में होती है, सबसे गंदी दुश्मनी उन्हीं की होती है जो एक वंश के निकले हुए हैं। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, है ना, इंडिया पाकिस्तान भी देख सकते हैं, राइट। सो इसलिए मुझे लगता है जो कुछ बड़ा होगा वो ट्रम्प साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद होगा। वो किस तरह की अपना स्टैंड लेते हैं उसके, तो उससे पहले ठीक है पॉजिटिव, बट ज़्यादा उसमें कोई उछल कूदने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको अंडर स्कैनर रखेंगे।